अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ इंपॉर्टेंट फैसले किए हैं। इमरान खान साहब अब पैटर्न इन चीफ होंगे। उसके साथ साथ एहतजाजी तहरीक कैसे चलेगी, उसको लीड कौन करेगा, इस हवाले से भी फैसले किए गए। इमरान खान साहब ने कहा है कि एहतजाज की जिम्मेदारियां बुनियादी तौर पर सलमान अकरम राजा साहब और उमर अयूब साहब निभाएंगे। अली अमीन साहब गवर्नर्स के मामला देखेंगे। बैरिस्टर गौहर साहब डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स करेंगे। केस जो कोर्ट्स में चल रहे हैं वो उनको देखेंगे। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बड़ा एहतजाज करने जा रही है? अली अमीन साहब को जो एक तरह से गवर्नर्स के साथ जोड़ दिया गया है, एहतजाज से अलहदा कर दिया गया है, क्या ये कोई खान साहब की नाराज़ी है? इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत इस सारे मामले को कैसे देख रही है? क्या हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई स्पेस देगी? और एक बड़ा क्वेश्चन है कि भारत के साथ जो हमारी जंग हुई उसके बाद हमने देखा कि मुल्क का सियासी माहौल काफ़ी हद तक बेहतर हुआ। आपको यकजहती नज़र आई। तमाम सियासी जमातों ने जिसे आप कह सकते हैं मुतफ़िका करारदादें मंजूर की ऐवान के अंदर। लेकिन अब दोबारा एक दूसरे पे इल्ज़ामात लग रहे हैं। जो आपके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं उमर अयूब साहब, उनको फारिग करने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ जो रेफरेंस है हो सकता है कि उनको उनकी सीट से डी सीट कर दिया जाए। तो ये सारे मामला किस तरफ जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में इसमें गुफ्तगू करेंगे। और खुसूसन पंजाब में तहरीक इंसाफ क्या करेगी? जब भी तहरीक की बात होती है कहा जाता है कि जी पंजाब में कोई मामला ठीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इन सारे मामला पे गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत कौसर काज़मी साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। MPA पंजाब असम्बली रहनुमा तहरीक इंसाफ हाफिज फरत अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर आपका भी शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादर खान मंदोखेल साहब भी कुछ देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। हाफिज साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाहता हूँ। ये जो आज फैसले किए गए हैं कि इमरान खान साहब अब पैटर्न इन चीफ होंगे और वो एहतजाजी तहरीक को खुद लीड करेंगे, फिर उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब और उमर अयूब साहब को कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? ये क्यों ये फैसले किए गए आज? जी बहुत शुक्रिया अतर भाई। इस तरह है कि खान साहब पहले भी चेयरमैन थे, मगर एक अबूरी सेटअप बनाया गया जो कानूनी मामलात की वजह से, और गौहर साहब को निगरान चेयरमैन बनाया गया, तो वो ज़रा कन्फ्यूजन हो जाती थी नाम में, चेयरमैन और निगरान चेयरमैन। तो बहुत अच्छा फैसला है कि पैटर्न इन चीफ और चेयरमैन हो गए, यानी आसानी हो गई है लोगों के लिए भी समझने के लिए। क्योंकि लोग कहते हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा, तो लोगों में कन्फ्यूजन आती थी कि इमरान खान साहब ने कहा या आया गौहर साहब ने कहा। तो आज खान साहब ने अपनी फील्डिंग सेट की है। जो अगला एक मरहला आ रहा है उसके लिए उन्होंने अपनी फील्डिंग सेट की है, लोगों की प्लेसमेंट की है, किसको कहाँ खान साहब ने खिलाना है। और कप्तान हमेशा कप्तान ही फैसला करता है, और कप्तान बेहतर समझता है उसकी टीम के किस प्लेयर को किधर उसने खिलाना है। तो ये क्या कोई अचंभे की बात नहीं है। बड़ी एहतजाजी तहरीक आप लोग शुरू करने वाले हैं? इंशाल्लाह जब होगी तो सबको नजर आ जाएगी इंशाल्लाह। कौसर काज़मी साहब, आप कैसे देखते हैं सारी डेवलपमेंट्स को? एक जानिब उमर अयूब साहब को फारिग करने की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि हो सकता है उनके खिलाफ जो रेफरेंस है इलेक्शन कमीशन से फैसला आ जाए और जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वो घर चले जाएं। दूसरी जानिब एहतजाज की ये बातें, नए ओहदे नए नाम सामने आए हैं, तो हुकूमत परेशान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अतर हमने पहले अभी माजी कुछ 4 तहरीकें देखी हैं, चाहे वो 25 मई 2022 हो, या फिर 26 मई के हवाले से, 9 मई के हवाले से, या फिर जब आर्मी चीफ की तैनाती थी उस वक्त भी आप देख लें, कोई भी ऐसी तहरीक नहीं थी जिसके पीछे इमरान खान ना हो। अभी बेशक वो पैटर्न इन चीफ बन जाए, लेकिन हमेशा हिदायत उनकी होती थी। जो पुरतशद्दद वाकयात हैं उसकी जिम्मेदारी वो लें या ना लें, ये एक अलग बहस है, ये फिर कर लेंगे। लेकिन सब तहरीकों के पीछे इमरान खान मौजूद हुए, उनमें कामयाब कितनी हुई या कितनों ने असर डाला हुकूमत वक्त पे, या उनका किसी भी तरीके से कोई पाकिस्तानी सियासत के ऊपर कोई असर पड़ सका, कोई दबाव पड़ सका? जीरो। बिल्कुल सही कहा हाफिज साहब मेरे भाई ने कि कप्तान ने फील्डिंग सेट कर दी है। कप्तान तो हम मानते हैं एक बड़े अच्छे इमरान खान ऑलराउंडर रहे हैं वनडे क्रिकेट में, बेशक उनका 101 है, लेकिन वो 100 जो है वो एक और भी उनका है जिसको हम यू टर्न कहते हैं, उस पर भी उन्होंने कोई सेंचुरी बिल्कुल की हुई है। अगर आप तहकीक कर लें, रिसर्च कर लें, तो कोई 100 से ज्यादा यू टर्न्स उन्होंने लिए हैं। मसलन इल्जामात लगाते हैं, भाई मेरी जो हुकूमत है उसका तख्ता किसने उल्टा? तख्ता उल्टा जी अमेरिका ने। अच्छा, फिर उसके बाद 4 मजीद आते हैं, नवाज शरीफ, जरदारी और मौलाना और कई नाम लेके वो हमेशा इल्जामात लगाते हुए नजर आते हैं। अब मेरे ख्याल में लोग भी परेशान हैं कि कहीं खान साहब अपनी इस कॉल से भी यू टर्न न ले लें। अब देखें, जो उन्होंने इस जस्ट तहरीक से पहले एक तो
मौसमियाती तौर पे खुद गर्मी की शिकायत लगाते हैं कि गर्मी शदीद है अडयाला जेल के अंदर। दूसरा, एन उस वक्त जब शदीद गर्मी है उस वक्त उन्होंने एक तहरीक की कॉल दी। क्या ये एक दुरुस्त सियासी फैसला हो सकता है? मैं नहीं कह रहा वापस ले लें, बिल्कुल लें, लेकिन एक बंदा भी ऐसा वैसे कोई हिकमत अमली उस तरह तो अनाउंस नहीं हुई है काज़मी साहब, किसी को समझ नहीं आ रही कि ये एहतजाजी तहरीक कैसे होगी, कोई धरना होगा, जलसा होगा, जुलूस होगा, अभी तक तो कोई ऐसी तफसीलात सामने नहीं आई। देखिए, कहा तो जा रहा है ना जी, सिर्फ इस्लामाबाद नहीं होगा, पूरा मुल्क होगा और ये तहरीक पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में चलेगी। एक वाज़े तौर पे एक जो उनके चेयरमैन है उनको बेशक ये निगरान कह दें, वैसे मैंने पहली दफा सुना है निगरान चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, इससे पहले ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ तहरीक इंसाफ में। आज हाफिज साहब ने ये लफ्ज दिया है निगरान का। आज से पहले वही चेयरमैन थे, वही बाइख्तियार थे, वही मुज़ाकरात में नजर आते थे, वही हर जगह नजर आते थे। शायद जो मैंने कहा ना जी, इनका एतमाद वाला मामला जो है ना, इस वक्त आलिया हमजा जो है वो समरियाल में जाके चला रही थी मुहिम इलेक्शन की, और उनकी टांगे, अभी ये पीटीआई के अंदर के लोग ये बातें कर रहे हैं कि उनको किसी तरीके से हटाने की वहां से कोशिश की जाती रही और उनसे तावन नहीं हुआ। जो इस वक्त पीटीआई की इंटरनल सिचुएशन है, एक दूसरे पे ये बिल्कुल एतमाद नहीं कर रहे, और इमरान खान साहब ये बात जानते हैं, इसीलिए तो पैटर्न चीफ का मामला हुआ है। लेकिन हम नहीं घबरा रहे इनकी इस बात से, क्योंकि पिछली 4 जो तहरीकें थी वो हमने देख ली, वो कितनी पुरअसर रही, ये 5वीं भी देख लेंगे क्या होता। आप समझते हैं कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते? अच्छा, कादर खान बंदुखेल साहब, वेलकम। और दूसरा ये कि ये जो अब एहतजाजी तहरीक की बात हो रही है और खान साहब ने आज कहा कि हम एहतजाजी तहरीक चलाएंगे, और दूसरी जानिब देखें ना, हुकूमत स्पीकर साहब ने एक रेफरेंस भेज दिया उमर अयूब साहब के खिलाफ। अब इस तरह की भी बातें हो रही हैं कि हो सकता है कि लीडर ऑफ दी अपोजिशन को फारिग कर दिया जाए, डी सीट कर दिया जाए। इस माहौल के अंदर आपको लगता है कि इस तरह का अगर कोई फैसला आता है सामने तो माहौल को उससे फ़ायदा होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा? काज़मी साहब, पहले तो ये बात बता दें कि ये तहरीक कहाँ पे, कौन से मुल्क में चलाने का ऐलान किया खान साहब ने? ये अभी हाफिज फरद साहब से मैं पूछता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया और काफ़ी क्वेश्चन है, मैं वो भी पूछूंगा और ये भी ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है, जब रमज़ान से 1 महीने पहले उन्हें ऐलान किया कि ईद के फ़ौरन बाद जो है ना वो दमादम मस्त कलंदर होगा, तहरीक चलेगी, ज़ोर शोर से चलेगी, मौलाना साहब भी साथ होंगे, अचकज़ई साहब भी साथ होंगे। वो मौलाना साहब और अचकज़ई साहब तो छोड़िए, उनकी अपनी सफ़ों में कितने दराड़े आपको नहीं पता, इनके अपने लोगों का क्या हाल है वो नहीं पता, तहरीक तो दूर की बात है। और फिर ये जो उमर अयूब पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल के पोते का जो केस है, क्या इस पोते ने जो जंग के दौरान किरदार अदा किए हैं, चलो आप समझते हैं कि उन्होंने ये जो बयानात दिए हैं, बात को नहीं दे, आप समझते हैं जो उन्होंने बयानात दिए हैं इस वजह से उनको फारिग किया जा रहा है? नहीं, मैं ये नहीं समझता हूं। वो मतलब आप वो जो मर्जी निकाल ले, मैं तो आपको एक जनरल बात बता रहा हूं कि इस शख्स ने जो पाकिस्तान दुश्मनी के जो बयानात दिए, मैं कहता हूं कि वो हिंदुस्तान की मोदी की पार्टी के लोगों को और उमर अयूब की बातों में आप कंपेयर कर दिया, आपको फर्क कोई नजर नहीं आएगा। पीपल्स पार्टी किसी को काफिर और गद्दार के फतवे नहीं लगाते है, मगर इस बयानात को मैं कहां लेके जाऊं? गौर खान ने कहा जंग के दौरान कि भाई हम कहां साथ देंगे, पहले हमारे लीडर तो रहे, वो भी बयान है, अलीमा बिक बयान भी है। आप मुझे बता दो, पीपल्स पार्टी, हमारी सेक्रेटरी इत्तलात का बयान आपके सामने आया होगा, हम तो 1 टके की भी खुश नहीं है। मैं तो जाती तौर पे पिछली पीडीएम की हुकूमत में भी खुश नहीं था और इख्तलाफ करा था, और पार्टी के सामने, चेयरमैन के सामने में इख्तलाफ किए। नहीं बनना चाहिए आपको वजीर खारजा, लेकिन मौजूदा सूरत-ए-हाल में आप मुझे बता दो, अगर पीपल्स पार्टी भी उमर अयूब की तरह किरदार अदा करे तो आप मुझे बताओ क्या सर आप तो देखें ना, आपके वोटों से हुकूमत खड़ी हुई है, हुए भी हमारे लोग नाराज है। बिलावल साहब पूरी दुनिया में लगे हुए, जंग के दौरान जो बिलावल साहब ने किरदार अदा किए आलमी मीडिया के सामने, इस पे तो मैं कहता हूं कि दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान भी उसको तारीफ करेगा। सवाल ये कि ये सारी चीजों को मैं समझ रहा हूं कि उमर अयूब की यानी की बातें तहरीक, वो बाबा कौन सी तहरीक, ठीक है, वो तहरीक तो गया उनका काम से, तहरीक तो खत्म हो गया। सवाल ये कि ये बातें टॉक शो में नहीं करेंगे तो आपका शो कैसे चलेगा? आप मुझे बता दो कैसे चलेंगे शो? अगर ये बढ़ के नहीं मानेंगे, तो कुछ और बात कर लेंगे, पर ये तो शो तो नहीं चलेगा।
कारकुन उनके गले पड़ेंगे और ये एंजॉय कर रहा है एमपी है मैंने की अपोजिशन लीडर की सेनेटर की और वकील भाई भी बड़े सर वो अंदर जो है ना वो वकील नहीं है वो भी जा रहा है। कादिर खान मंदोखेल साहब, कादिर खान मंदोखेल साहब, मैं आपके पास काम है तुम्हारा, मैं वापस आता हूं आपके पास। मैं हाफिज साहब से पूछता हूं, हमने तो देखे ना शो तब भी चलाया था जब आपकी लीडरशिप अभी समड़ियाल में बैठ के कह रही थी कि ये फॉर्म 47 वाले हैं, इनके तो घर में कोई नहीं जाता, लेकिन उन्हीं के साथ आप बैठे हुए हैं, उन्हीं ने आपको सदर बनाया हुआ है पाकिस्तान का, आज भी कहते हैं उनके साथ अलहदा भी नहीं होते। मैं आता हूं वापस, इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन मैं जरा हाफिज साहब से, हाफिज साहब कैसे हो जाए जंग की सूरत-ए-हाल में, आप मुझे बता दो। नहीं, जंग तो अभी लगी है, जंग तो अभी लगी है। फॉर्म 47 तो 2024 में हुआ था सर, जंग तो अभी लगी। आपको पहले ही पता था कि जंग लगने वाली है? मैं तो कर रहा था आपके शो में कई मतलब मुखालफत की है, आपने तो किया, हुकूमत में मुखालफत की, असेंबली के फ्लोर पे मुखालफत की है, और मैं आज भी कहता हूं कि मुस्लिम लीग नून के साथ हमारा सियासत खत्म हो जाएगा। मैं तो सर आपका तो हमें पता है ना मंदोखेल साहब, क्या कर सकते हैं आपका तो हमें पता है, आपके तो बैलेट पेपर भी आप यहाँ पे लेके आए थे, हमें पता है, इसलिए तो आपसे हम कह रहे हैं। लेकिन हाफिज साहब ये जो मंदोखेल साहब पूछ रहे हैं और काजमी साहब तो बिल्कुल आपको लाइट ले रहे हैं, वो कह रहे हैं इनसे कुछ नहीं होना, और मंदोखेल साहब पूछ रहे हैं ये कौन से मुल्क में आपने एहतजाजी तहरीक चलानी है? ये उसी मुल्क में चलानी है जिस मुल्क में एक इमरान खान साहब का काजमी साहब ने कहा ना कि 4 तरीके चलाएं, क्या निकला नतीजा? उन्होंने कहा कि क्रिकेट में भी सिर्फ 100 है उनका, 1 सेंचुरी, उन्होंने क्रिकेट में भी उनको 0 कर दिया। मैं इनको बता देता हूँ, जिम खाना में अपना एम्पायर खड़े करके वो खान साहब ने क्रिकेट नहीं खेली। खान साहब ही इस वर्ल्ड में वाहिद कप्तान था जो न्यूट्रल एम्पायर्स को लेके आया। अब जरा गुजारिश सुन लें 2 मिनट। इन्होंने कहा ना जी कि इमरान खान साहब ने 4 तहरीकें चलाई, उसका क्या नतीजा निकला, क्या फ़ायदा हुआ? नाकाम तहरीकें। वो ऐसी नाकाम तहरीकें थी कि आपने एक जमात को सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करते हुए जमात की हैसियत से ख़त्म कर दिया, इलेक्शन कमीशन के कंधा इस्तेमाल करते हुए उसका निशान, उसका शिनाख्त छीन ली, किसी को गोभी दे दी, किसी को बैंगन दे दिया, किसी को जूता दे दिया, किसी को चिमटा दे दिया, किसी को छड़ी दे दी, किसी को रैकेट दे दिया। लोगों ने ढूंढ के 8 फरवरी को मोहरें लगाई, किस पे? इमरान खान के कैंडिडेट पे। उन्होंने नहीं देखा कि निशान क्या है, उन्होंने देखा इमरान खान की वेबसाइट पे किसका नाम लिखा हुआ है। और इमरान खान साहब की तहरीक का नुक्ता जो आप कह रहे हैं ना कि अरूज क्या था, वो नुक्ता अरूज ये था कि 3 बार के वजीर आजम को इलेक्शन जीतने के लिए आधी रात को, इलेक्शन की रात को अपना आरओ तब्दील करवा के एक नया आरओ लगवा के उससे रिजल्ट लेना पड़ा, क्योंकि पिछला आरओ ने कहा कि मैं इतनी 70-80 हजार की लीड को नहीं जस्टिफाई कर सकता, मैं नहीं 2 नंबरी कर सकता। ये इमरान खान की तहरीक थी। आप मुझे बताएं, पॉलिटिकल अरीना में रहते हुए क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बंदूकें उठा ले, पहाड़ों पे चढ़ जाए? जब आपने जदोजहद करनी है तो मुसल्लह जदोजहद तो नहीं करनी। हम तो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन जमात है, और पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है पॉलिटिकल मूवमेंट को लीड करना। हम जो ये कहते हैं ना किस मुल्क में तहरीक चलानी है मंदोखेल साहब, ये उसी मुल्क में चलानी है जहां सिंध के अंदर पीने का साफ पानी खत्म हो गया है। ये उसी जगह पे चलानी है जहां सिंध में डेवलपमेंट फंड के नाम पे जो फंड जाता है, उसके बाद वहां जब अंदरूनी सिंध को देखा जाता है तो वहां मौजूद दौड़ो बन गया हुआ है। ये उसी मुल्क में चलानी है जिस मुल्क में 3-3, 4-4 दफा हुकूमतें करने वाले ईदें करने के लिए, शबरातें करने के लिए, इलाज कराने के लिए लंदन जाके बैठते हैं। ये उसी मुल्क में हमने तहरीक चलानी है जिसमें अशराफिया सिर्फ इस मुल्क में हुकूमत करने आता है। हमजा शहबाज की हुकूमत थी, जिस दिन हुकूमत खत्म हुई इसके बाद पहली ईद उसने बाहर की। नवाज शरीफ साहब बाहर जा चुके हैं, हुकूमत उनकी है, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं है इसलिए वो बाहर जा चुके हैं ईद करने। ये इनका काम है। ये इस मुल्क में सिर्फ हुक्मरानी करने आते हैं। जिस तरह मंगोल खानदान आता था ना, पता लगता था कि किस जगह पे खुशहाली है, मंगोलों को पता चल जाता था, उस जगह पे वो आते थे, तहस नहस करते थे, लूट मार करते थे, और जब वहां तबाही फेर देते थे वापस अपने घरों को लौट जाते थे। तो ये वही मंगोल खानदान है जो इकट्ठा बैठा हुआ है। अच्छा, मैं जरा मंदोखेल साहब का इससे जवाब ले लूं। अभी मंदोखेल साहब रोज जरूर रहते कि मैं आता हूं, मैं हाफिज साहब आपके पास आता हूं। मैंने हुकूमत की मजे एंजॉय जरूर करने हैं, सदर इनका बैठा हुआ है, गवर्नर इनके बैठे हुए, एंजॉयमेंट पूरी करनी है मगर रोना भी है साथ। अच्छा मंदोखेल साहब जरा ब्रीफली कमेंट कीजिएगा, मैंने ब्रेक लेनी है, कुछ कह रहे थे आप। बता दो कब शरीक करेंगे? आपने रमजान से पहले तारीख दी थी ईद पे, अभी तो बकरा ईद भी आ गया, आप कब शुरू करेंगे? तारीख तो बताओ तहरीक का।
हम ईंट से ईंट बजाने का बयान देके 2 साल के लिए ये खुद साख्ता जिला वतनी नहीं काटते, हम यहाँ ही काट रहे हैं इमरान खान साहब। मैंने कहा बता दूं आपको, भाई जवाब दो सवाल का। चले मैं जरा एक ब्रेक ले लूं, इसमें कब शुरू करेंगे ले लूं, तो ब्रेक से वापस आते हैं। एक और खबर भी जो आज सामने आई कि 27वीं तरमीम के हवाले से बातचीत हो रही है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने तो उसकी हमायत का ऐलान भी कर दिया। क्या कोई 27वीं तरमीम आ रही है? अगर आती है तो उस पे सियासी जमातों का क्या रद्द-ए-अमल होगा? एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा कौसर काज़मी साहब, ये 27वीं तरमीम के हवाले से क्या कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर कोई बातचीत हो रही है? क्या कोई ऐसी तरमीम आ रही है? कोई चीज आपने सुनी इस हवाले से? पहले तो शुक्रिया अदा करना है मैंने हाफिज साहब का। मैं तो 100 पे इमरान खान साहब की सेंचुरी करवाई थी मैंने यू टर्न पे, इन्होंने मुझे एक और याद करा दिया कि भाई वो न्यूट्रल अंपायर जो लेके आए थे वो भी इमरान खान साहब की खिदमत थी, तो फिर उनको जानवर कहना भी इमरान खान साहब के अल्फाज थे, तो वो तो मेरे ख्याल में एक और इजाफा हो गया कि जिनको वो गैर जानबदार कहते हैं उनको जानवर भी कहा उन्होंने साथ ही, और साथ कहा कि भाई वो जो एस्टेब्लिशमेंट है ये जरदारी और नवाज शरीफ के साथ मिलकर इन्होंने मुझे निकाला, फिर बाद में कहते हैं भाई नहीं ये उनको बचा रही है। तो ऐसा कॉल और फेल में तजाद वाला शख्स जब किसी तहरीक की कॉल देता है तो लोग शक और शुबे का शिकार हो जाते हैं। आप दावे जरूर करें कि आप कामयाब होंगे, लेकिन खान साहब को एक बात पे खड़ा तो कर दें कि भाई मैं एक जगह पे कायम हूं, मैंने कभी वहां से फिरा नहीं। वो याद होगा कि मैं पीएम हूं, मैं कोई आलू प्याज की कीमतें देखने आया हूं, और अब तक अच्छा वैसे कौसर काज़मी साहब, कौसर काज़मी साहब, आप जो कहते हैं कि एक जगह पे वो खड़े हो जाएं, आपको नहीं लगता कि 2 साल से वो जेल में खड़े हुए हैं, ना उन्होंने कोई मुआहदा किया ना बाहर गए? चाहे उनके मौकिफ से हो सकता है मैं इख्तलाफ करूं आप इख्तलाफ करें, लेकिन वो तो उधर हैं, मौजूद हैं, जो उनका मौकिफ है अभी भी वही है। नहीं मौजूद क्या मतलब, वो जो खतूत लिखते थे, वो जो हलफ उठाते थे, वो जो सवाती साहब बाहर आके बात करते थे कि जाके उनसे बात करो, कभी स्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करूंगा, कभी उनके जेरे असर नहीं आऊंगा, फिर खतूत लिख के पाकिस्तान के लिए, भाई पाकिस्तान के लिए आप क्या कर सकते हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए बात करना चाहता हूं, एंड ऑफ द डे पता ये चलता है कि आप अपने केसेस फारिग करवाना चाहते हैं, आप जान छुड़वाना चाहते हैं। हमें पता है कि जो शख्स यहां पे बैठ के आईएमएफ को खतूत लिखवा सकता है, यूनाइटेड नेशन के बाहर पाकिस्तानियों से मुजाहिरा करवा सकता है, पाकिस्तान को आलमी सतह पर लॉबिंग करके बदनाम कर सकता है, वो पाकिस्तान से बाहर जाकर क्या करेगा? उनको तो मौका ही नहीं मिला। मौका मिले तो वो एक सेकंड न लगाए यहाँ पे। भाई अलीमा खान के अल्फाज आपके सामने हैं, खान साहब के अपने अल्फाज आपके सामने हैं कि बारहा उन्होंने पहले तो यह भी कहा कि मैं हुकूमत से बात नहीं करूंगा, फिर आपको पता चला कि एक कमेटी बना दी गई, उसी को जिसको चोर कहते थे, डाकू कहते थे, उनके साथ बैठने के लिए बिल आखिर तैयार हुए इमरान खान। तो इमरान खान बारहा अपने कॉल पे नहीं खड़े हुए, उन्होंने हमेशा यू टर्न लिया, तो अब भी कौम तो देख रही है। अतर भाई सिर्फ जी हाफिज साहब, वो कहते हैं ना, एक मिनट, इसका बरजस्ता जवाब ले लें। इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। ये वो नवाज शरीफ की शायद हिस्ट्री पढ़ने लग गए कि जिससे कहा मैंने कोई मुआहदा नहीं किया, अडियाला जेल में रोते हुए सामान पैक किया और सर्वर पैलेस जाके जद्दा में तशरीफ ले गए और पूरी कौम को और अपनी पार्टी को कहानियां ही सुनाते रहे, मैंने कोई मुआहदा नहीं किया। फिर क्या 5 साल का किया है? अल्टीमेटली वो निकल आया और मुंह पे चपेट पड़ी कि 10 साल का मुआहदा करके डिक्टेटर के पैर पकड़ के 2 हफ्ते नहीं रुक सके जो बंदा बर्दाश्त कर सके। और इमरान खान 2 साल डट के खड़ा है, वो कोई डील नहीं कर रहा, ना वो डील कर रहा है ना वो कोई ढील मांग रहा है, वो सिर्फ इंसाफ मांग रहा है। आप बेशक 26वीं आईनी तरमीम करके आइन को रोन दें, आइन पे काबिज हो जाएं, और क्योंकि आपका कसूर नहीं है, मैं अतर काज़मी साहब को बिल्कुल ये नहीं, कौसर काज़मी साहब को बताऊंगा है ना जी, फिजिकल हमला भी इन्होंने किया और ये जो आईनी तरमीम है ये कॉन्स्टिट्यूशनल हमला भी इन्होंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये दोनों पार्टनर इकट्ठे ही बैठे हुए हैं, और जब आएगी बारी इलेक्शन की उस वक्त एक दूसरे के खिलाफ बात हो गया ना। 1 मिनट, ठीक है कौसर काज़मी साहब आप जरा रिस्पॉन्ड कीजिए। इमरान खान साहब हिकमत अमली बनाते हैं, ठीक है कौसर काज़मी साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा, और साथ ये मेरा क्वेश्चन भी ले लें कि मियां साहब क्या लंदन से ही कोई मोदी के खिलाफ बयान देंगे ईद पे? ये भी क्या वहां पे कोई आएगा बयान? मैं आ रहा हूं ये हाफिज साहब की बातों में, मुझे 1000 दफा मुझे मौका मिला कि मैं इनको टोकूं, मैं इनको नहीं टोकता। हाफिज साहब को बस सदे एहतराम बता दें, आपकी बात कंप्लीट हुई तो मैंने अतर भाई से जांच लेके बोला हूं। मैंने किधर कंप्लीट की बात? चले काज़मी साहब आप करें, हाफिज साहब जरा काज़मी साहब को बात कंप्लीट कीजिए। होते हैं भाई, जब आप वीडियो लिंक पे हो तो इस तरह नहीं बोला जाता, अपनी बारी पे आप फटे चुप दें।
लेकिन बीच में ना बोले टोका करें, काज़मी इस तरह साहब। नहीं टोका जाता। अब बात यह है जी, इन्होंने बड़े हवाले दे दिए। भाई इमरान खान तो वही था ना, बार बार आके एक केस के ऊपर आप कहते हैं बेगुनाह कैद, बेगुनाह फलां पे केसेस। भाई वो तो जो कौम के मुंह पे आके मारना था, वो जो अरबों डॉलर जो बाहर पड़े थे, नवाज शरीफ की दौलत थी, वो जो जरदारी की दौलत थी, वो जो जिन पे इल्जाम लगाते रहे, उस दौलत को आके क्या किया उन्होंने? पूरी कौम ने देखा, उसी की पादाश में जेल में बैठा हुआ है, जो कि एक मुसद्दका चोरी है। आप इनकार करें, वो जो मलिक रियाज की जुर्माने की मद में सुप्रीम कोर्ट में एक अकाउंट बना था, उसमें पैसे डाल के उनसे मराद मैंने तो नहीं ली, अतर काज़मी तो नहीं ली, मंदो खेल साहब ने तो नहीं ली, वो इमरान खान ने ली है। अब उस मुसद्दका चोरी में सजा होनी है। इसका जवाब दे दें। हाफिज साहब ने जरा बात कंप्लीट करने दें काज़मी साहब को। वो जो मलिक रियाज वाले पैसे आए हैं वो खान साहब के पर्सनल अकाउंट में गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए? जवाब दे दें बस। मैं आता हूँ हाफिज साहब, मैं आता हूँ आपके पास, जवाब दे देना। मैं आता हूँ आपके पास, आता हूँ मैं। हाफिज साहब जरा काज़मी साहब को बात इमरान कंप्लीट खान साहब करने अपनी जेब में डालेंगे, हुकूमत के खजाने में जमा कराए हैं। चले, मैं आता हूँ ना आपके पास काज़मी साहब को। जी कौसर काज़मी साहब जरा अपनी बात कंप्लीट कर लें। अपना फ्लैट बेच के। नहीं मैं आता हूँ ना, आप अपनी टाइम पे जरा हाफिज साहब जरा कौसर काज़मी साहब को ऐसी बात करने का जिसका आपके खुद अपने मुंह से एडमिट कर रहे हैं कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करा कौसर काज़मी साहब को करने देना बात। जरा कौसर काज़मी साहब आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। इस तरह नहीं, इसको बिल्कुल बताएं, किस तरह नहीं बोलने दूंगा मैं इनको। नहीं आप बोले, मुझसे ऊंची है। मैं भी नहीं बोलने नहीं हाफिज साहब एक मिनट ना, मैं आपके पास आता हूं। कौसर काज़मी साहब आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए और सामने मेरे एक सवाल भी ले लीजिए। कौसर काज़मी साहब, ये जो आपने बाहर लूटे हुए पैसों का जिक्र किया, मियां साहब ने खत लिखा था कि जरदारी साहब के 60 मिलियन जो हैं वो स्विट्जरलैंड के बैंकों में पड़े हुए, वो मियां साहब का खत था। आप समझते हैं कि वो अभी भी पड़े में, वो वापस आ गए, उनका क्या चक्कर है? मैं इसी तरफ आ रहा हूं बीच में। अब अगर कोई या तो माइक बंद करते हैं, अगर किसी बंदे को नहीं है तमीज बात करने की बीच नहीं, आप वो बोलेंगे तो हम माइक बंद कर देंगे। पीसीआर अगर हाफिज साहब बीच में बोलते हैं तो उनका माइक बंद कर दीजिएगा। काज़मी साहब को बात कंप्लीट करने दें। चलें। अब एक देखें, ये हमेशा हमारी लीडरशिप पे इल्जामात लगाते हैं, एवन फील्ड पे, मनी लॉन्ड्रिंग पे, बरतानिया में मालो दौलत का। तो भाई वो किधर है? शहजाद अकबर बुलाए ना, पूछे ना उनसे, जो रोज इमरान खान को ये कहते होते थे कि भाईजान वो मैंने होम ऑफिस को, एनसीए को, फलां को खत लिख दिया, बड़ी खुशखबरी कौम को आने वाली है। भाई सारा झूठ था, उस वक्त भी झूठ था, अब भी झूठ है। और क्लीन चिट मिली है शरीफ खानदान को बरतानिया के हर इदारे से, चाहे वो एवन फील्ड का मामला हो, चाहे वो ब्रॉडशीट का मामला हो, चाहे वो जितने भी आपने इल्जामात लगाए हाइड पार्क 1 से लेके एवन फील्ड तक। तो बात करते हुए खुदा के लिए एक बात साबित कर दें, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे बताएं। क्या ये आपकी काज़मी साहब सारी बातें मान ली, पर ये बताएं जो मियां साहब ने खत लिखा था कि जरदारी साहब के 60 मिलियन वहां पे पड़े, वो अदालत भी पहुंच गए थे, उसका क्या करें? बिल्कुल इल्जामात एक दूसरे पे पीपल्स पार्टी भी लगाती रही है, पीएमएलएन पे भी इल्जामात पीपल्स पार्टी की तरफ से लगते रहे हैं, दोनों के अदवार में केसेस होते रहे हैं भाई, दोनों अदवार में एक दूसरे पे केसेस हुए। लेकिन जिस तरीके से पीछा किया उसका नाम था इमरान खान, जिसने कौम के 65 मिलियन पाउंड बरतानिया में जाया किए उसका नाम था इमरान खान। फिर उससे कट एंड कमीशन जिसकी जमात में लिए, मैं जरा मंदोखेल साहब को, मंदोखेल साहब से को भी शामिल करूं ना। ठीक है काज़मी साहब। मंदोखेल साहब, आपको क्या लगता है कि देखें ना, इल्जामात तो दोनों साइड से लग रहे हैं और 27वीं तरमीम की बातें हो रही हैं, आपको लगता है एज ए कानूनदान कि इस वक्त जरूरत है एक 27वीं आईनी तरमीम की? देखिए, जब ये आइन बना हुआ है, अगर कोई कानून के तालिब इल्म हो या आइन का पढ़ा हो, तो उसमें तरमीम तो किसी वक्त भी आ सकती है कि ये 27 क्या 127 मरतबा भी आ सकता है, इसमें कोई अर्श तो नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता है कि 27वीं तरमीम किस लिए आ रही है, मुझे इसका नहीं पता। अच्छा, ये जो 26वीं आईनी तरमीम आई है सर, आप समझते हैं कि उससे अदलिया मजबूत हुई है? 26वीं आईनी तरमीम जो आई, आप समझते हैं कि निज़ाम इंसाफ बेहतर हुआ है एज ए कानूनदान? नहीं, देखिए, निज़ाम इंसाफ जो ना, हमारा तो ये मुतालबा था कि आईनी अदालत होना चाहिए। यहाँ पे जो मौलाना साहब या पीटीआई ने मुखालफत की कि आईनी बेंच बनना चाहिए, नहीं तो हमारा और मुस्लिम लीग नून का तो आईनी अदालत का था। और ये मिसाल की जमहूरियत में इसका जिक्र है, नवाज शरीफ साहब का, बीबी शहीद का और मौला इमरान खान साहब के दस्तखत मौजूद है। जी। तो वो बाकायदा उन्होंने तस्लीम किए। गौर खान का बयान आप देख ले या रूफ हसन साहब का आप देख ले, उन्होंने कहा ये तो मसौदा ही हमारा है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि अब उनको पता चला कि नहीं जी, ये तो बड़ा खराब हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कानून की ताबदीली की हैसियत से
यहां पे मैं आपको बताऊं कि पिछले 31 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट तक, एक भी केस जो ना हाई कोर्ट में एविडेंस का नहीं चला है। ठीक है। यहां जो ना 25 28 साल बाद लोगों को मैंने जेल से रिहा करा है। तो आप मुझे बता दो फिर ये अदालतें किस बात की, जबकि कानून में लिखा हुआ है कि एटीसी की जो मुकदमात है वो 1 हफ्ते के अंदर डिस्पोजल होना चाहिए। इमरान खान साहब 1.5 साल से जेल में, मुकदमा नहीं शुरू हुआ, क्या इनकी वकील कोर्ट से रजू किए बाबा कानून 1 हफ्ते का है, 1.5 साल से वो जेल में, क्योंकि उनको फुर्सत नहीं है टॉक शो से, इनको फुर्सत नहीं है जो कि जेल यात्रा करने से। और जब भी तो इमरान खान साहब गालियां देते हैं कि कम बख्तो मुझे तो बाहर निकालो, कोई प्रोफेशनल वकील ढूंढ लो, ये सियासी वकील नहीं चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका मीडिया कह रहे हैं। सवाल ये मैं कहता हूं कि अगर कोई तरमीम अच्छी है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तो मैं कहता हूं जरूर होना चाहिए। 127 क्या 127 आ जाए, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, चलें एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाफिज साहब से पूछेंगे कि इनमें माहौल बेहतर हुआ था, पंजाब असेंबली हो जाए, आपकी वफाकी असेंबली हो जाए, कौमी असेंबली हो जाए, दीगर असेंबलीज हो जाएं, हर जगह पे आपको लगा कि सब लोग इस चीज़ पे मुतफिक हैं कि पाकिस्तान का मुकदमा पेश करना है। लेकिन अब दोबारा सूरत हाल उसी नहज पे आ गई है, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लग रहे हैं और लगता है कि सियासी माहौल आने वाले दिनों में मजीद तल्ख होने जा रहा है। इसकी क्या वजह है? एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा हाफिज साहब, जिस तरह अभी मंदोखेल साहब भी फरमा रहे थे कि जो उमर अयूब साहब ने बयानात दिए उसके बावजूद काफ़ी हद तक हमें लगा कि सारी सियासी जमातें भारत वाले मामले के ऊपर एक मौक़िफ़ रखती हैं, पाकिस्तान का मुकदमा पेश कर रही हैं। ये भी लोगों की ख्वाहिश थी कि मुल्क के सियासी जो माहौल है वो बेहतर होगा, लेकिन अब दोबारा लगता है कि हम तलखियों की तरफ जा रहे हैं। क्या इसकी क्या वजह है? क्या तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि मुल्क का माहौल बेहतर हो? जी मैं इस पर भी बात करूंगा। पहले मैं अपना कौसर काजमी साहब ने कहा था कोई एक चीज़ जो इल्ज़ामात लगाते हैं साबित कर दें। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि वो जो पनामा पेपर आया था ना, वो इमरान खान ने अपने घर में बैठ के नहीं छापा था, वो दुनिया के सारे लिस्ट आई थी जिसमें माशाल्लाह मोहतरम नवाज शरीफ साहब का नाम आया था और उनके ख़ानदान का नाम आया था। और उसके बाद अभी इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए हैं तो नवाज शरीफ साहब के साहबजादे वहाँ बैंक डिफ़ॉल्टर और क्या नाम है, बैंक डिफ़ॉल्टर और टैक्स साबित हो गए हैं। और बैंक डिफॉल्ट उनको वहाँ यूके में उनको फाइन भी हो गया है, आई थिंक 5 मिलियन या 6 मिलियन पाउंड का। वो इमरान खान ने नहीं किया। अब आ जाए इस बात पे, जहाँ तक उमर अयूब साहब की बात है, उमर अयूब साहब एक जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर है, जेन्युइन पॉलिटिकल लीडर है। उसने बिल्कुल जहाँ जहाँ जो बातें आती हैं, हाँ अभी ये मंदोखेल साहब ने बात की कि उनका रेफरेंस इस बात पे गया कि उन्होंने बयानात सख्त दिए थे, इनके मुंह से निकल गया। बात यही है कि उनकी शायद कोई बात को बुरी लग गई, मगर उमर अयूब ने कोई गलत काम नहीं किया। 82,000 की लीड से जीता है और उस वक्त आपने रिट फाइल नहीं की, इलेक्शन पिटीशन फाइल नहीं की, टाइम गुजरने के टाइम बांट के 3 हफ्ते बाद कर रहे हैं। 82 इसको आप पाकिस्तानी कहते हैं, इसको आप मुहिब वतन कहते हैं। किस बात को? उमर अयूब की हिस्ट्री पता है, उसकी 3 जनरेशन फौज में, उसका बेटा भी फौज में है। आपको कहेंगे मुहिब वतन चाहिए? आपको क्या बात है यार, क्या बात है कादिर मंदोखेल साहब, हुकूमत के लिए सारे ही आपने अपने बयान पीछे कर दिए। 2 मिनट रुक जाएं, बात करने में मैं बात करूंगा। ये बातें कर रहे हैं, समझ उसको मुहिब वतन कार बना के मुल्क के इत्यारे हाईजैक करे, उस जमात को कहेंगे, उस जमात को कहेंगे जिसकी मेजॉरिटी थी, माइनॉरिटी थी, जो कहते हैं बात हम किसी की कर रहे हैं, तो जाओ बोलना शुरू कर दिया, जरूर आपने बिस्ती करवानी है तो करवाएं। तुम इधर बेशर्मी से बातें कर रहे हो। मेरी भी बात सुन लें। दुनिया में तुम बात करेंगे, मैं तो मंदोखेल साहब, हाफिज साहब, देखिए इसी पोलराइजेशन की तो मैं बात कर रहा था। 10% है, देखिए बात करना शुरू कर देते हैं। तो हम बात कर रहे हैं क्या ये जो यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, लॉन्चिंग कोई किसी को गद्दार कह रहा है, कराची से दुबई में लेके जा रहे हैं, ये वो मनी लॉन्ड्रिंग है। सर ये पोलराइजेशन की तो मैं बात कर रहा हूँ, क्या ये वक्त ऐसी लड़ाई का? कादिर मंदोखेल साहब ने बीच में बोले ना, मैं तो नहीं बोला। जब बोलेंगे तो फिर जो बोलेंगे उसका जवाब लेंगे। और खुदा की कसम में रियासत की जगह होता है, इसको शुरू में घसीटना नहीं। अब अच्छी बात है ना कि आप रियासत की जगह नहीं है, आप रियासत की जगह होते तो पता नहीं हमारे साथ क्या करते। कादिर मंदोखेल साहब, उसका दादा भी फौज में था, उसका नाना भी फौज में था, उसका मामा भी फौज में था, उसका चाचा भी फौज में था। सारे अवामी नुमाइंदे हैं ना, कोई गद्दार होगा तो वो कौमी असेंबली में कैसे पहुंचेगा? अवाम ने वोट दिए।
ये देखिए ये पोलराइजेशन है, ये वो वजूहात हैं कि जिनकी वजह से दुश्मन भी फायदे उठाते हैं। जो बोलना शुरू कर दिया, जब बोलेंगे तो फिर जवाब लेंगे ना। कौसर काज़मी साहब चले, मैं मुझे जरा कौसर काज़मी साहब की तरफ जाने दें। आप दोनों ने तो एक दूसरे को, मैं जरा कौसर काज़मी साहब को भी शामिल, काज़मी साहब क्या ये इररिलेवेंट है, आपकी बात ही कोई नहीं। उसके पूरे खानदान को जूते, मैं जरा कौसर काज़मी साहब जरा आप भी कुछ बोलिएगा, क्या मुल्क का सियासी माहौल बेहतर करने की जरूरत है? चौथे नंबर पे आए हैं, चाहिए ये चौथे नंबर पे है, टीएलपी से भी नीचे है, आपने उनको बुला लिया है। और कोई इररिलेवेंट जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में लोग हैं उनको बुलाएं, ये इररिलेवेंट है। और नहीं, इनके हल्के से तो वो जो वफाकी वजीर बने हाफिज साहब, इनके हल्के से मुस्तफा कमाल साहब वफाकी वजीर बने, क्या वो फॉर्म 45 पे जीते हुए? क्वेश्चन मार्क तो उनके ऊपर भी है। अगर वो नहीं जीते हुए, कातर काज़मी साहब अगर वो नहीं जीते हुए तो इनको शर्म आनी चाहिए। एक तरफ कहते हैं वो जीते हुए नहीं और दूसरी तरफ उनके साथ आके बैठ के आईनी ओहदे ले रहे हैं, चेयरमैन सेनेट ये ले रहे हैं, सदर ये ले रहे हैं, सिर्फ हुकूमत के ओहदे एंजॉय कर रहे हैं। बाहर आके कहानियां सुनाई देती, बड़ी ज्यादा हो रही है। वो पीडीएम में आप लोग काज़मी साहब आइए जरा, मुझे प्लीज जरा काज़मी साहब की तरफ जाने दीजिएगा। आप काज़मी साहब प्लीज बोलिएगा, ये कैसे सियासी माहौल बेहतर होगा? काज़मी साहब देखें, अभी आपने हाफिज साहब की जुबान से दो और झूठ सुन ली। भाई पनामा का जिक्र किया इन्होंने एक पनामा का जिक्र किया, ठीक है। आपने लगता है दोनों कान हाफिज साहब पे ही लगाए हुए थे, एक आधा मंदोखेल साहब पे भी लगा देते। आप सुने ना, जब झूठ बोलेंगे मैं तो बैठा ही जवाब देने के लिए हूं ना। पनामा का जिक्र हो रहा है, पनामा अगर ठीक था तो अकामा पे निकाला क्यों? पनामा अगर ठीक था तो उस वक्त के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को आपके फैज अंकल जाके घर ये क्यों कहते रहे कि हमने बाप बेटी दोनों को इलेक्शन से बाहर रखना है? फिर आपके चाचा जान साकिब निसार क्यों उनको कहते रहे भाई खुद भी नौकरी करो, हमें भी नौकरी करने दो, इस नवाज शरीफ और मरियम नवाज को हमने बाहर रखना है? उस पनामा में कितने लोगों का जिक्र आया? अगर वो ठीक होता तो उसी पनामा पे सजा होती। अब क्योंकि ये अपने आका और मौला इमरान खान की हर बात को हर पे आकर मानते हैं, जिन बातों से वो यू टर्न ले चुके हैं ये आज भी उन पे कायम है। भाई इमरान खान के हवाले से जितनी भी बातें थी वो एक एक करके झूठी साबित हो चुकी हैं। आप ये चोरी डाका जो दूसरों पे इल्जामात थे उनको छोड़ दें, ये सियासी बयान थे उनके। अभी जो हसन नवाज का हवाला दिया इन्होंने, हसन नवाज का हवाला दिया, इंग्लैंड के टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए उनको वापस उनकी कंपनियों पे एज ए डायरेक्टर काम करने की इजाजत दे दी। अगर कोई बेज़ाब्ती होती तो हसन नवाज दोबारा इंग्लैंड में कारोबार नहीं कर सकते थे। शायद हाफिज साहब को ना पता हो अतर, लेकिन आपको ये पता है पर उन्होंने तो अपनी एक दफा डिक्लेयर होता है, कंपनियां बंद नहीं कर दी, टैक्स डिफॉल्टर वो डिक्लेयर हुआ। मेरे ख्याल में काज़मी साहब से शायद राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया। पर एनीवे मैं आपको बता देता हूं कि जब ये बात कर रहे हैं ना कि साकिब निसार अंकल, तो वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वो ट्वीट आज भी मौजूद है। जब नदीम अंजुम नहीं, उनसे पहले जो थे, मुझे नाम भूल गया, जो नवीद मुख्तार साहब, जब वो डीजीआई बने, साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस बने, तो उनकी ही ट्वीट आई थी कि वो जिसमें वो कह रहे थे सब अब कंट्रोल आ गया ये वो, और वो इनके रिश्तेदार थे। DGISI साहब मरियम नवाज के समधी रहील मुनीर साहब के रिश्तेदार थे, हमारे रिश्तेदार नहीं थे। और साकिब निसार साहब रिश्तेदारी थोड़ा निभानी होती, उन्होंने तो अपना काम करना होता है। ये है कि जब चोरी इतनी ब्लेटेंटली चोरी हुई थी पनामा की, दुनिया के सामने आ गई थी, अब मजबूरी थी उसको, उस पर सजा होनी थी तो छोटी सजा होगी। और जो आपने पहले बात की ना, उमर अयूब ने कहा तेल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमने नहीं कहा, वो बाजवा साहब ने किसी मीटिंग में कहा था जब वो आर्मी चीफ थे, जब इमरान खान साहब ने 2 त्यारे गिराए थे और फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके अयाज सादिक साहब ने ये बातें फरमाई थी कि टांगे कहां पर नहीं थी, अगर गद्दारी के फतवे लगाने तो उन पे लगाएं या उन पे लगाएं जिन ख्वाजा आसिफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके कहा था। इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड है, पहले पैर पकड़ते हैं और इक्तदार में आते हैं, जब इक्तदार में आ जाते हैं बंदा रिटायर होता है उसके खिलाफ बोलना शुरू होते हैं। ख्वाजा आसिफ का ही मिसाल ले लें, उसी के ससुर के घर रोज रात को बैठ के कोई पानी शानी पी रहे होते थे, सारी रात उनके पास बैठे होते थे और रात को 8 बजे टेक्स्ट करके उस्मान डार के खिलाफ रिजल्ट लेते थे, मैं हार गया, मुझे अल्लाह का वास्ता बाजवा जी बचा लो। जब उसने बचा लिया, वो रिटायर हो गया, तो अब सारा गंद उस पर डाल रहे हैं। खैर दोनों ही गंदे हैं, एक दूसरे पे डालते रहे, अच्छा उनका भी इलाज है और इनका भी इलाज है। चले मैं जरा मंदोखेल साहब का भी कमेंट ले लूं, वक्त की कमी है। मंदोखेल साहब, क्या मुल्क का सियासी माहौल बेहतर हो सकता है टू बी ऑनेस्ट के ऐसे इलेक्शन हो जहाँ पे मंदोखेल भी मुतमईन हो, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी मुतमईन हो, दीगर लोग भी मुतमईन हो? क्या कोई ऐसा माहौल आपको नज़र आ रहा है कि मुस्तकबिल करीब में हम अचीव कर सकते हैं?
अगर यही इलेक्शन कमीशन हो तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। ये डमी लोग बैठे हुए हैं। मेरे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने हमने रंगे हाथों वोट पकड़े के मुस्तफा कमाल और उनके लोगों के 3800 पे फॉर्म 47 दे दिए। ये मोहतरम बताए टीएलपी क्या चीज है? टीएलपी को तो हमने बहुत ही दूर भगा दिया है। क्या बातें कर रहे हो आप? सवाल ये है कि ये सारी चीजों को लेके मैं पहले भी जीता था, मुस्तफा कमाल को चौथे नंबर पे छोड़ा था, टीएलपी तीसरे नंबर पे थी, मिफ्ता इस्माइल दूसरे नंबर पे था। आज भी पूरा हल्का गवाह है कि वो है वहां पे। बकायदा उन्होंने क्या किया है कि मेरे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मरूम ताज हैदर साहब ने लेटर लिखा एफआईआर के लिए। एफआईआर उनकी बजाय मेरे खिलाफ कटा है। वो एफआईआर के तुम्हें कितनी प्रखचे उड़ाए, जरा उधर जाना मदीना थाने कॉलोनी थाने से जरा सर मसला ये ना, कादर खान बंदोखेल साहब आपके सीनियर क़यादत बैठी है वफाक में और मुस्तफ़ा कमाल साहब बैठे हुए काबीना में, आपके वोट से हुकूमत बनी हुई है, तो मुझसे या हाफिज साहब से तो आप गिला नहीं कर सकते, अपनी क़यादत से करें गिला। नहीं, देखिए मैं अपनी क़यादत से भी इस वजह से नहीं कर रहा हूं कि मुस्तफ़ा कमाल को जिस तरह इस्तेमाल किया गया 11 साल एमक्यूएम के खिलाफ, अल्ताफ हुसैन के खिलाफ और माजरूम के खिलाफ, पठानों के खिलाफ कत्लेआम, तो मैं कहता हूं उसका तो सीट बनता है। मैं तो खुशी खुशी दे रहा हूं। वक्त की कमी है, आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम रियली सॉरी, वक्त की कमी है, अदरवाइज डिस्कशन को आप तीनों शख्सियात का वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।